हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। मैं भावना जोशी और आज का यह विशेष पॉडकास्ट समर्पित है एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को जिसे भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, माँ। मदर्स डे केवल एक दिन नहीं है, बल्कि यह उन भावनाओं, त्याग और प्रेम को सम्मान देने का अवसर है जो एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देती है। अगर मदर्स डे के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका से मानी जाती है। इस दिन को मनाने का श्रेय अमेरिकी समाजसेवी एना जेर्विस को दिया जाता है, क्योंकि अपनी माता की याद में इस दिन की शुरुआत उन्होंने की थी, ताकि समाज में माताओं के योगदान और उनके त्याग को सम्मान दिया जा सके। और धीरे धीरे यह दिन पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा और आज भारत सहित कई देशों में मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे बड़े प्रेम और सम्मान के साथ मनाया जाता है। वैसे तो दुनिया में कई रिश्ते होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं और कुछ हम खुद बनाते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के सिर्फ प्यार करना जानता है, और वही रिश्ता है माँ का। माँ की सबसे खास बात शायद यही होती है कि वह हमारे मन के राज भी जान जाती है। वह खुद थक जाती है, लेकिन हमें कभी थकने नहीं देती। वह अपने सपनों से समझौता करती है, अपनी खुशियाँ पीछे छोड़ देती है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चे आगे बढ़ सकें। शायद उनकी जिंदगी भी आसान नहीं होती। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि माँ कभी अपने त्याग का हिसाब नहीं रखती। शायद इसी कारण जब हम माँ शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ममता, प्यार और त्याग की छवि उभरती है। और फिर ये बात तो आपने भी महसूस की होगी कि जब भी कभी हमें हल्की सी परेशानी या चोट लगती है तो सबसे पहले हमें माँ ही याद आती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या माँ सिर्फ ममता का रूप है? क्या एक माँ केवल भावनाओं तक सीमित है? नहीं, एक माँ केवल कोमलता नहीं बल्कि शक्ति का भी प्रतीक होती है। वह जीवन देती भी है और जरूरत पड़ने पर उसकी रक्षा करना भी जानती है। हमारी संस्कृति में भी माँ को सिर्फ पालन करने वाली नहीं बल्कि शक्ति का स्वरूप माना गया है, क्योंकि माँ वह ताकत है जो टूटकर भी अपने बच्चों को संभाल लेती है। इसी कारण नारी को केवल माँ नहीं बल्कि शक्ति भी कहा गया है। और शायद इसी कारण आज समाज में महिलाओं, खासकर माताओं के सम्मान और अधिकारों को लेकर जागरूकता पहले से ज्यादा बढ़ रही है। हाल ही में भारत में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह अधिनियम हमें याद दिलाता है कि जिस स्त्री ने पीढ़ियों को आगे बढ़ाया, जिस माँ ने समाज को संस्कार दिए, उसे निर्णय लेने और नेतृत्व करने का समान अवसर मिलना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन किसी भी सम्मान की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए जब हम सोशल मीडिया पर पोस्ट डालें या एक बुके देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लें। असल मायने में मदर्स डे तब होगा जब हम अपनी माँ की बातों को सुने, उनकी मेहनत को समझें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वे सिर्फ हमारे घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। कभी सोचा है वे शायद ही कभी अपने लिए जीती हैं। उनकी खुशी अक्सर अपने बच्चों की खुशी में ही छिपी होती है। इसलिए आज अगर हो सके तो अपनी माँ के पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें थैंक यू कहिए और सिर्फ आज ही नहीं, हर दिन उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि ना तो कभी माँ छुट्टी लेती है और ना ही उनका प्यार कभी छुट्टी लेता है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि माँ सिर्फ वो नहीं जो हमें जन्म देती है, माँ वो भी है जो हर मुश्किल में हमें फिर से जीना सिखाती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मैं भावना जोशी आपसे विदा लेती हूँ। अपनी माता का ख्याल रखिए, उनसे प्यार कीजिए और हमेशा उनका सम्मान कीजिए। आप सुन रहे थे कोल रेडियो।